कौन कहता है हिस्ट्री बोरिंग होती है और कौन कहता है हिस्ट्री में मज़ा नहीं आता। मैं हूँ कर्णावती गुजरात, जिसको अहमदाबाद भी कहते हैं। खाली पेट गांधीवाद नहीं चलता है, तो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर ड्राई डे वाले दिन हुआ था और इंग्लैंड में वकालत करी, फिर भारत आए। भारत में आके बहुत सारे मूवमेंट चालू करे, जैसे कि नॉन वायलेंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट एनीवेज हमारे परम पूज्य नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को पेल दिया। ये सारी बातें तो हमें पता हैं और पब्लिकली अवेलेबल भी हैं, लेकिन जिनके बारे में हम नहीं जानते, मैं आज वो डिस्कस करूँगा। कि कास्ट सिस्टम के लिए अम्बेडकर को बुरा बनाया जाता है, लेकिन असली कास्ट सिस्टम हमारे गांधी जी लाए थे। याद है ना, हरिजन। अम्बेडकर तो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। सो वंस अपॉन अ टाइम माय बॉय मोहनदास, उन्होंने डिसाइड करा कि सेलिब्रेसी फॉलो करेंगे। सेलिब्रेसी मतलब ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे। और टू एक्सपेरिमेंट वो आश्रम में, मतलब इसी जगह पर आश्रम की जो हेल्पर होती हैं उन लड़कियों के साथ नेकेड सोते थे, जस्ट टू प्रूव हिज कंट्रोल। व्हाट द 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े और गांधी जी के कैंडिडेट सीतारामैया पट्टाभाई हार गए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अपनी इलेक्शन, अपना प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ा। तो राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि ये थी असली वोट चोरी। पलटू पॉलिटिशियन तो याद ही होगा, अभी अभी ताज़ा हारा है, अरविंद केजरीवाल। गांधी जी उससे भी बड़े पलटू भी थे। जब भी कोई मूवमेंट एकदम पीक पे होती है और लोग खूब ज़ोर शोर से उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, गांधी जी उसको कैंसिल करा देते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं और उनको जेल हो जाती है और वो जेल में ही मर जाते हैं। तुम लोग को शायद नहीं पता होगा कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जिसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, अहिंसा को सपोर्ट करते थे, अहिंसा परमो धर्म कहते थे। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उन्होंने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए क्यों भेजा, ये है क्वेश्चन। सच तो ये है कि जो अलाइड पावर थी, जिसमें यूएस, यूके, ब्रिटेन, ये सारे लोग हार रहे थे। एंड दैट इज़ व्हेन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाकर रंगून की तरफ से वापस आए और ब्रिटिशर्स पे चढ़ाई कर दी और उनको हराने लगे, उनको मारने लगे। और तब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि अब उनका दाना पानी उठाने का टाइम आ गया है। और उस वजह से ब्रिटिशर्स ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का विभाजन, डोमिनियन स्टेटस, इंडियन पेनल कोड, फलाना ढिमकाना।
बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र जो आज तक भारत के गवर्नमेंट में रूल की तरह स्थापित हैं। एंड टू माई सरप्राइज़ वो लड़कियों के साथ नहाते भी थे, और वो कहते थे कि जब वो नहा रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उन्हें नहीं पता कि लड़कियों ने कपड़े पहने थे या नहीं पहने थे। मुझे केवल पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दैट्स द हाइट ऑफ डिस्गस्टिसनेस। पता नहीं ये वर्ड भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट आई डोंट नो, मुझे और कोई वर्ड नहीं मिल रहा इस टाइम पर। 1946 में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक इलेक्शन होता है जिसको कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना जाना था, और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती तो पहला प्राइम मिनिस्टर भी वही इंसान बनता। कांग्रेस की 15 प्रदेश की कमेटी थी जिसमें से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रेकमेंड किया, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो टू कंक्लूड, माय पॉइंट इज़ ओनली कि आज़ादी सिर्फ चरखे से नहीं आई है। जस्ट नो द डिफरेंस। बाय द वे, चरखे से याद आया कि चरखा इज़ यूज्ड एज अ मेटाफर इन सूफी पोइट्री। चरखा पंजाब से आया, जब वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं थी तो जो घर की लड़कियाँ होती थी, घर की औरतें होती थी, वो चरखा चलाती थी, कत्तन करती थी, चरखा चलाती थी, रुई काटती थी, सूत काटती थी, कत्तन करती थी। क्या है आपका फोटो है पूरा साइड? अच्छा ठीक है, गांधीनगर। ठीक है, थैंक यू, बता देंगे। घुमा सकते। मतलब रुई का पेड़ होता है जिसमें रुई लगती है, तो रुई से धागे बनाने को कत्तन करना कहते हैं। रुई से धागे बनाने को कातना बोलते हैं, कत्तन करना। जैसे वो गाना है ना, कत्या करूँ सारी रात कत्या करूँ, वो यही उसका इंस्पिरेशन है। चरखा काटने का काम मोस्टली लड़कियां करती थी, क्योंकि जो लड़के होते थे वो तो सब बाज़ार चले जाते थे व्यापार करने, पैसे कमाने के लिए, और लड़कियां शाम को चरखे को अपने घर के बाहर लेके बैठ जाती थी और माही का इंतज़ार करती थी कि माही जब दूर से आएगा तो दिख जाएगा। और जो आते जाते लोग होते थे उनको लगता था कि ये तो चरखा काट रही है, और इसीलिए वो गाना है, वे माइया तेरे वेखण नूं चुक चरखा गड़ी दे विच दावा वे लोका पाने मैं कत दी तंद तेरी आया दा दे दावा। जब चरखा चलता है तो एक आवाज़ आती है, हुक की आवाज़ आती है, हुक हुक हुक। और जब लड़कियां अपने माही का इंतज़ार कर रही होती है और उनके कान में लगातार वो हुक हुक की आवाज़ चलती रहती है, तो एक वो हुक की आवाज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेती है। इसीलिए वो गाना लिखा गया है, वे माइया तेनू याद आवे
सुन चरखे दी हुक। सूफ़ी शायरी में चरखे को एक अलग ही लेवल पे ले जाया गया है, जिसमें हमारे पूरे शरीर को चरखा बोलते हैं। ये तन मेरा चरखा होवे, या फिर सांसों की माला पे सिमरू में सिमरू में सिमरू में सगपनिधा सिमरू में पी का नाम। पहले चरखा इतना इम्पोर्टेंट होता था कि लड़कियों को दहेज में चरखा दिया जाता था, ताकि वो ससुराल में जाके कत्तन करे और कुछ पैसे कमा पाए। जिसके लिए बुल्ले शाह ने लिखा है, कर कत्तन वल ध्यान कुड़े, मतलब कत्तन में ध्यान लगाओ और कहीं अपना टाइम वेस्ट मत करो। बट एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते थे कि कत्तन में ध्यान लगाओ, क्योंकि जब तुम ससुराल में जाओगे तो यही तुम्हारे काम आएगा। शादी मतलब दो लोगों का मिलन, पिया के घर जाना। और सूफ़ी में इसको एक बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। व्हाट बुल्ले शाह मेंट इज़ कि इधर उधर की बातों में अपना ध्यान मत लगाओ, कत्तन में ध्यान लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे काम आएगी। अपने आप को सतमार्ग में लगाओ, शांति में, आत्मा की शांति में ध्यान लगाओ, आत्म शांति में अपना ध्यान लगाओ, इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अगर अति में तुम्हें सुख भी मिल जाएगा ना अर्जुन, तो उससे भी तुम ऊब जाओगे। इसका मतलब सुख तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, तुम्हारी डेस्टिनी है शांति, और शांति केवल एक ही चीज़ से मिलेगी, त्यागात शांति अनंतरम। मतलब त्याग करो और उससे तुम्हें शांति मिलेगी। सूफीज़म में सूफ़ी संतों की दरगाह पे हर साल उर्स मनाया जाता है, जिसको डेथ एनिवर्सरी कहते हैं। लेकिन उर्स का अरेबिक में लिटरल ट्रांसलेशन है वेडिंग, मतलब वो लोग डेथ एनिवर्सरी को वेडिंग के रूप में मनाते हैं। और वेडिंग का मतलब होता है पिया से मिलन होना। लिटरली सूफीज़म में भगवान से मिलन, यानी कि तुम मरने के बाद वापस से भगवान में मिल जाओगे। दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली उर्स इज़ मेंट टू बी। स्टेशन मोटेरा स्टेडियम 6, अगला स्टेशन मोटेरा स्टेडियम है। नेक्स्ट स्टेशन इज मोटेरा स्टेडियम। भाई एक और पंगा हो गया है कि जिस ताले से मैंने अपनी अटैची बंद करी, अब उस चाबी से वो ताला दोबारा खुल ही नहीं रहा है। और एज़ ऑलवेज़ कुछ ना कुछ पंगा तो होता ही है जब तुम ट्रैवल करने जाते हो। तो जब मैंने अभी तक जितनी भी ट्रैवल करे हैं बाहर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ पंगा हो जाता है, जो कि अभी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब उस ताले को काटना पड़ेगा, और उसको काटने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। बाय द वे, ये जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो एयरपोर्ट जैसा स्ट्रक्चर, ये एयरपोर्ट नहीं है,
ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है गुजरात में, जो कि एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। तो देखते हैं कि अब उसको काटेंगे कैसे। भाई यहाँ से कुछ भी बढ़िया खाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, और गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ये है दांडी कुटीर। अब मुझे नहीं पता कि ये असली वाला है या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से इसको हाइपोथेटिकली बना दिया गया है, बट क्योंकि ये यहाँ पर है तो घूम भी लेते हैं, वरना फिर बहुत दूर जाना है, फिर वहाँ से वापस आना है। भूख तो लग रही है बहुत तेज। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या बना दिया यार, ज़बरदस्ती का कुछ बना दिया मुझे लग रहा है। एक और पंगा हो गया, पंगा नहीं बट कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि ये जो दांडी मार्च में म्यूज़ियम है वो 1.5 घंटा चलेगा और हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। 1.5 घंटे का तो टाइम नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के म्यूज़ियम में पिक्चर देखने थोड़ा ना आया। जो बारिश के प्रेमी होते हैं वो छतरी से कभी दोस्ती नहीं करते। तो हम जा रहे हैं चंद्र विलास, और अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा। देखते हैं। ये इंडियन नाश्ते के बाद थोड़ा गुजराती भी ट्राई कर रहे थे। मन ढोकला, जलेबी फाफड़ा। मीनवाइल ये एनर्जी ड्रिंक ट्राई करते हैं। छाछ गुजराती बढ़िया है। ऐसे तो वहाँ भी मिलती है बट शायद ऐसी नहीं मिलती। जलेबी फाफड़ा ढोकला ये होगा एकदम गुजराती स्टाइल में।
पता नहीं मैं पूरा खा भी पाऊँगा कि नहीं। फाफड़ा तो एकदम ही फ्रेश है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फाफड़ा फ्रेश मिला। तुम लोग देख लो, फाफड़ा एकदम फ्रेश। जलेबी तो फ्रेश मिलती है, बट फाफड़ा फ्रेश मिल रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस इज लाइक तारक मेहता फिल्म जेठालाल का फेवरेट, जलेबी और फाफड़ा। तो यहाँ चंद्रविलास में हम लोग, मतलब मैं चंद्रविलास में जो एक रेस्टोरेंट है, चंद्रविलास रेस्टोरेंट, वेरी फेमस इन अहमदाबाद। आई डोंट नो, मतलब अहमदाबाद में है कि, हाँ वेरी फेमस इन अहमदाबाद। और जलेबी, फाफड़ा और भाजी और खमन, और मैंने सब ट्राई कर लिया और मेरा पेट फट रहा है। चलते हैं पैदल पैदल। ये मंदिर में जाने के लिए इधर से रास्ता है, वो है। अच्छा, थैंक यू। मैं इसको अभी तक हाथी सिंह जैन टेम्पल सोच रहा था, बट ये हाथी सिंह जैन टेम्पल नहीं है, हटी सिंह, उन्होंने ये जैन टेम्पल बनवाया है। और ये देखो, देख रहे हो ना। अब अगर कोई तुमसे बोले कि हमने यहाँ पर आके ताजमहल बनवाया, या हमने यहाँ पर आके कुतुब मीनार बनवाया, पहली बात तो कुतुब मीनार उन्होंने बनवाया नहीं था। ताजमहल भले ही बनवाया हो, जो कि तेजो महल है, बट ये देखो, ये प्रॉपर राजस्थानी टाइप ऑफ मंदिर है, जो कि इतना डिटेलिंग में काम हो रहा है कि मतलब जब ये अंग्रेज़ और मुग़ल चड्डी पहनना, नाड़ा बांधना सीख रहे थे ना, तब हम लोग ये ऐसे टेंपल बना चुके थे। बना के बहुत टाइम हो चुका था हमें, है ना। तो चलते हैं, अंदर चलते हैं।
ये तो ऑलमोस्ट मतलब जब मैं राजस्थान के दिलवाड़ा टेंपल गया था वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ मंदिर का शिल्पकारी थी जैसे कि यहाँ पर है। तुम देख रहे हो ये खंभों पे या फिर ये या फिर ये इस तरह के मंदिर बनाना तो ये लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। एंड फॉर दैट मैटर मुझे नहीं पता कि ताजमहल को क्यों 7वां अजूबा कहा जाता है या बाकी के जो 7 अजूबे हैं उनको क्यों अजूबे कहा जाता है, क्योंकि वो कोई अजूबे नहीं है। अजूबा तो ये है ये हैं अजूबे, ये शिल्पकारी। ये मंदिर का प्रांगण है और फिसलन हो रही है यहाँ पे बारिश की वजह से। अब चलते हैं बाहर। भाई जैसे मुंबई की 1:40 की लास्ट लोकल है वैसे ही अहमदाबाद में 6 बजे की लास्ट मेट्रो है क्योंकि मुझे जाना है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन जो कि अहमदाबाद से 30-40 किलोमीटर दूर है और वहाँ के लिए जो मेट्रो है वो लास्ट 6 बजे चलती है। 6 बजे के बाद कोई मेट्रो नहीं है और बस का मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि कहाँ से चलती है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है ये सिटी। और रही बात ऑटो की तो मैंने ऑटो वाले से पूछा, वो बोल रहा था कि 1000 रुपये लगेंगे 30 किलोमीटर के। अब 30 किलोमीटर के 1000 रुपये सोने के मेट्रो में सोने के ऑटो में लेके जाएगा क्या पता नहीं, बट 6:30 बजे की जो लास्ट मेट्रो है अपन उससे ही जाएंगे। तो वेट करते हैं, अभी तो 5:30 बजा है, आधे घंटे और देखते हैं क्या होता है। ये सही है यार, अहमदाबाद इतनी बड़ी सिटी है और ट्रांसपोर्टेशन इतना बेकार, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट होता है जब तुम किसी दूसरी सिटी में जाते हो ना, वो सिटी केवल और केवल अपने जो नागरिक हैं, उस शहर के जो लोग हैं, उनको कंफर्ट देने के लिए होती है, तुम्हें कंफर्ट देने के लिए नहीं होती, क्योंकि तुम उसमें ट्रैवलर जा रहे हो और वो लोग वहीं पर रहते हैं तो उनको सब कुछ पता है, उनके पास अपने खुद के व्हीकल भी होते हैं। बट एनीवेज़ वो तुम देख रहे होगे वहाँ पर एक स्टेडियम जैसा दिख रहा है जो कि है मोदी स्टेडियम या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, इन दोनों में से कोई एक है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या है और मेरा वहाँ जाके देखने का मन भी नहीं है। वैसे भी मैंने चेकिंग कर लिया है तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। बट 8 पूरी सब्जी, खमन, पापड़ा, जलेबी खा के मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। अब मेरे को सोना है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि सुबह से मैं पैदल ही घूम रहा हूँ। देखो देख रहा हो तुम्हें मेट्रो में गिफ्ट सिटी एक जगह है, गिफ्ट सिटी, और गिफ्ट सिटी के बाद एक और मेट्रो आएगी सचिवालय के लिए जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन तो नहीं जाएगी बट उसके पास जाएगी। फिर मुझे वहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा या फिर देखते हैं उसके बाद होता है। फिलहाल एक और फन फैक्ट बता दो, जब मैंने यहाँ पे बस वालों से पूछ रहा था कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन के लिए कौन सी बस जाएगी, तो बोलता है गांधीनगर ये कहाँ पर है मैंने कहा गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ना यहाँ पर। कह रहा नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, आप बताओ।
जब वहाँ का लोकल इंसान बोल रहा है कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा कोई रेलवे स्टेशन भी है, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा? तो ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। और फिर 3-4 लोगों ने मुझे गलत रास्ते बता दिए। एक बोल रहा था कि सहारनपुर वाली बस स्टेशन में चली जाना और सहारनपुर उतर जाना, वहाँ से 5 मिनट दूर है। तो मैंने दूसरे बस वाले से कंफर्म करा, वो कह रहा सहारनपुर तो ये रहा 2 किलोमीटर, और जहाँ तुम्हें जाना है वो तो 25-30 किलोमीटर दूर है। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मतलब यहाँ पे लोग कुछ भी बताए दे रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको बस आंसर देना और कोई बात नहीं। और अगर मैं गलत बस में बैठ जाता तो फिर मैं ऐसे घूमता रहता पागलों की तरह कि यहाँ पे तो 6 बजे के बाद कोई मेट्रो चलती नहीं, और ऑटो वाला मांग रहा है 1000 रुपये, बस का कोई आता पता नहीं। तो यार बड़ा टफ़ है यहाँ पर, अनलेस तुम्हारे पास खुद का ओन व्हीकल है, जो मैंने सोचा था कि यहाँ पर रेंट कर लूँगा, बट मिला नहीं मुझे, वरना मैं यहाँ पर रेंट करता और उसको डिलीवर करता वहाँ पर। अब पता नहीं वो भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे गोवा में मैंने लिया था, गोवा सिटी में लिया था और गोवा एयरपोर्ट पे उसको वापस किया था कार, तो शायद वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, जैसा कि मुझे इनके स्वभाव से लग रहा है। तो अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, और वैसे भी मुझे कोई ऑप्शन मिला भी नहीं। तो अब बारिश एकदम, बादल काले आ एकदम काले बादल, लेकिन तब भी मैंने घूम लिया जितना घूम सकता था मैं, जितना पॉसिबल था मेरे लिए। मेन चीज़ थी साबरमती आश्रम जाना और वहाँ की हिस्ट्री बताना। एक मेट्रो तो आ रही है, और ये गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन, मतलब गिफ्ट सिटी की तरफ जा रही मेट्रो है। एक और बात बता दूँ मैंने एक लड़की से पूछा कि गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के लिए कौन सी मेट्रो जाएगी। तब मैं मेट्रो में था, तब मैं वहाँ पर जा रहा था अपने बैग को क्लॉक रूम में जमा कराने। तो उसने बोला कि मॉन्टेरा स्टेडियम उतर जाना, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि GNLU एक कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उतर जाना। मतलब उसको भी कुछ पता नहीं था। और फिर मैंने जाके देखा मैप में, तो आई रियलाइज़ कि वो जो मेट्रो जिसमें मैं बैठा था वो मेट्रो जाती है। शुरू में मुझे पहले किसी ने बताया था कि वहाँ पर मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, और उस लड़की से पूछा तो उसने पता नहीं कहाँ का रास्ता बता दिया, और वो बोलती है कि गिफ्ट सिटी उतर जाना, वही वाली जो ये मेट्रो अभी आई थी, गिफ्ट सिटी उतर जाना। मैंने बोला गिफ्ट सिटी क्यों कहते हैं उसको? कहती क्योंकि इसको गिफ्ट करा गया है। मैंने कहा किसने गिफ्ट करा है? तो कह रही पता नहीं, गिफ्ट करा है इसीलिए इसका नाम गिफ्ट सिटी है। मैंने कहा वाह, किसने गिफ्ट भी कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं कि किसने गिफ्ट करा। अजीब है यार यहाँ पे। चलो वेट करते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं भारत के दूसरे कोने सोमनाथ में। ये सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पे स्थित है, जिसको बहुत सारे मुस्लिम लुटेरों ने, मुस्लिम चोरों ने लूटने की कोशिश करी, और इसमें से खिलजी भी एक था।
औरंगज़ेब भी एक था। बार बार टूटा और बार बार फिर से बनाया गया और हर बार उससे भी अच्छा बनाया गया। सोमनाथ को सोमनाथ इसलिए कहा जाता है, सोमनाथ को सोमनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोमनाथ को चंद्रदेव ने बनाया था और सोम का मतलब होता है चंद्र और सोमनाथ मतलब चंद्रदेव के जो नाथ है वो है शिव जी, तो इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ बोला। उन्होंने ये मंदिर बनाया अपने नाथ शिव जी के लिए। यार बहुत सारे मुस्लिम जो चोर है, मुस्लिम जो लुटेरे हैं, उन्होंने बहुत बार इस मंदिर की कोशिश करी, जैसे कि औरंगज़ेब ने, और हर बार इसको तोड़ा गया और हर बार इसको वापस से बनाया गया। और लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने बोला कि अब हम इस मंदिर को बना रहे हैं और हमेशा के लिए बना रहे हैं और ये हमेशा अब ऐसा ही खड़ा रहेगा और इसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। तो वो लास्ट बार उन्होंने बनाया था। मंदिर के अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर एक 5 स्तंभ है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से लेकर दक्षिण तक कोई भी बाधा नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी आइलैंड नहीं है, केवल समुद्र ही समुद्र है। जो कि बहुत बाद में जब सैटेलाइट आई अमेरिका के पास या रशिया के पास, उन्होंने सैटेलाइट से पता लगाया कि ये सच है कि नहीं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत पहले से पता था ये वाली बात। हम लोग इन लोगों के बहुत बड़े बड़े, हम लोग लोगों से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। लोगों को हमें ज्ञान सिखाने की या मैनर सिखाने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों के पास खुद बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारी हिस्ट्री है, जिससे हम लोग इनके भी गुरु। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। मैं यहाँ पर आ गया था सवेरे, मैं यहाँ पे सुबह 5 बजे आ गई थी मेरी ट्रेन, और आज चंद्र ग्रहण भी है, मैंने सुबह ही जाके दर्शन कर लिए और देखते हैं क्या करें। और इसके बाद मुझे 2 जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। पहला है गिर और दूसरा है कमनती। सोमनाथ से दीव का ट्रांसपोर्ट बहुत कमज़ोर था। पूरे दिन में सिर्फ 3-4 ही बस चलती थी। टैक्सी महंगी थी और मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था। खुशकिस्मती से जामनगर जाने वाले 3 लोग मिले मुझे जो पार्टी शार्टी करने जा रहे थे, बिकॉज गुजरात बीइंग ड्राई स्टेट, तो मैं उनके साथ चला गया और कॉस्ट डिवाइड हो गई। दीव क्योंकि अरब सागर के तट पे स्थित है, इसीलिए वो हमेशा से व्यापार का केंद्र बना रहा और वहाँ से जहाज़ पास होते थे एशिया के लिए, यूरोप के लिए, तो वहाँ पर डॉक होते थे, वहाँ पे सामान उतरता था, फिर सामान वहाँ पे चढ़ता था और उसको आगे ट्रैवल करना होता था। तो एक चोर था अहमद शाह मोहम्मद, जिसके नाम पर कर्णावती का नाम अहमदाबाद रखा गया है। उसने एक दूसरे चोर से बचने के लिए, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ चोर, मुगल्स से बचने के लिए तीसरे चोर को बुला लिया जो था पुर्तगाल। उसको डर था कि मुगल उसकी सल्तनत को उससे छीन ना लें, उसके ऊपर आक्रमण करके। भारत तो आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन पुर्तगालियों ने जाने से मना कर दिया। 1961 में जब भारतीय सेना ने वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करा, तब वो वहाँ से गए। तो अंटिल देन दीव गोवा वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। लोकल्स ने बताया कि हिल्स पर एक सनसेट पॉइंट है जहाँ से समुद्र, टाइड्स और बहुत सुंदर सनसेट दिखता है।
शाम को वापस जाने का प्लान बिगड़ा। उन्होंने बताया कि वो रात भर पिएंगे, तो मैं उनको छोड़कर निकल पड़ा और ऑटो वाले ने कहा कि दीयू बस स्टैंड जाओ, हर 2-3 घंटे में बस मिल जाएगी। वहाँ भी बस का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मुझे 5 लोग मिले जो एमपी से आए थे। सब खेती करने वाले थे और हर किसी के पास 15-20 बीघा ज़मीन थी। और क्योंकि इस टाइम मॉनसून चल रहा था तो खेती का काम नहीं था, इसीलिए वो घूमने आए हुए थे। दीयू बॉर्डर से थोड़ा पहले ड्राइवर ने बोला कि अगर किसी के पास दारू हो तो अभी निकाल दो, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी तो 10 साल की जेल होगी। और वो भाई साहब एमपी से 12 बोतल लेके गुजराता है, रोज़ दारू पीते थे और अभी भी 1 बोतल बची हुई और सबने पीने से मना कर दिया। तो ड्राइवर ने बोला कि सबने पीने से मना कर दिया और ड्राइवर ने बोला कि इसको छुपा लो अपने पास में। ड्राइवर ने बोला भैया अगर मैं छुपाऊंगा तो मेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, तुम लोग या तो इसको पियो या फेंक दो। अब फेंकने को तो कोई राजी था नहीं और पीना किसी के बस की नहीं था। आखिरकार ज़बरदस्ती से पीना शुरू हुआ। उनमें से भी 2 लोगों ने मना कर दिया, लेकिन एक ने बोला लाओ मैं नीड मारता हूँ। उसने 2 पैक नीड मार दिए और उसको देख के बाकी लोगों में मोटिवेशन आ गया और छोटे छोटे पैक उन्होंने भी लगाने शुरू कर दिए। ड्राइवर और मेरे अलावा सब लोग पी रहे थे। 1000 ml की बॉटल को ख़त्म करना था, मतलब 10-10 ml के 100 पैक। तो आखिर में मुझे क्वार्टर के आसपास बॉटल फेंकनी पड़ी, क्योंकि वो लोग इतने बंद थे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग चिल्ला रहे थे केवल और उनमें लड़ाई हो रही थी और पूरे रास्ते वो लोग चिल्लाते हुए और नारे लगाते हुए सोमनाथ गए। सोमनाथ गुजरात के अरब सागर पे स्थित है और यहाँ पे एक बाण स्तंभ है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक कोई भी बाधा नहीं है। मतलब यहाँ से लेके दक्षिण ध्रुव तक केवल समुद्र है। और ये हमने बहुत टाइम पहले, जब यूएस और रशिया पैदा भी नहीं हुए थे, तब से हमको ये पता था कि यहाँ से लेके दक्षिण ध्रुव तक एक्चुअली में कोई बाधा नहीं है। बट एनीवेज, सोमनाथ चंद्रदेव ने अपने नाथ यानी कि शिव जी के लिए ये मंदिर को बनवाया था, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ है। और इस मंदिर पे, क्योंकि ये मंदिर बहुत प्रॉस्परस था और सोने का मंदिर है, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम चोरों ने, मुस्लिम लुटेरों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत बार इस मंदिर को तोड़ने की, इस मंदिर से लूटने की, इस मंदिर को लूटने की बहुत बार कोशिशें करी, जिनमें से मोहम्मद गजनवी पहला था। उसके बाद बहुत सारे आक्रांता आए जैसे कि औरंगज़ेब, और उसके बाद भी अब्दुल शाह, ऐसे भी बहुत सारे मुस्लिम आक्रांता आए, मुस्लिम चोर आए, जिनके नाम पर हमारे भारत में कुछ शहर हैं, कुछ स्टेशन हैं, कुछ रोड हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज़, भारत जब आज़ाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण कराया और ऐसा बोला कि ये आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण हो रहा है और इसके बाद इसको कभी तोड़ा नहीं जाएगा। और तब से लेके आज तक और हमेशा तक ये मंदिर ऐसा ही बना रहेगा। अब मंदिर के अंदर वीडियोस लेना या मोबाइल तो मेरा बहुत पहले जमा हो गया था, तो मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड ही नहीं है, तो मैं मंदिर के अंदर की चीज़ें नहीं दिखा पाया। बट मंदिर सोने का है और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मंदिर बना है। ये रिवर फ्रंट है मेरे पीछे, वही सागर है, अरब सागर, जिसके तट पर ये मंदिर बसा हुआ है। अभी मैं अगर तुम्हें मंदिर दिखाऊं तो वो तुम्हें मंदिर दिख रहा होगा शायद। अब क्योंकि रोशनी कम है इसलिए वो शायद मंदिर ना दिखे, बट वो वहाँ पर मंदिर है, सोमनाथ मंदिर,
जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। This Sardar multi-cuisine nearby the सोमनाथ मंदिर। इसका खाना बहुत बढ़िया था। मैंने तो डोसा खाया था, मेरा स्टेपल फूड है वो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। लेस ऑयली एंड मोर टेस्टी, बट फूड इज़ गुड एंड द एम्बियंस इज़ ऑल्सो गुड। अब मैं तुम्हें 2 जानकारियाँ देता हूँ, एक्चुअली 3 जानकारी देता हूँ, विच विल बी वेरी यूज़फुल जब तुम सोमनाथ ट्रैवल करोगे तो। पहली, जो सोमनाथ मंदिर है यहाँ पर, सोमनाथ का जो एंट्री गेट है ये वाला, तो ये है सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर के जस्ट ऑपोजिट साइड में अगर तुम सेम डे के लिए आ रहे हो एंड यू डोंट वांट टू स्टे, तुम रूम नहीं लेना चाहते हो, तुम कोई होटल या चेक इन नहीं करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू विज़िट एंड देन गो बैक, तो मंदिर के जस्ट सामने रोड क्रॉस करके वहाँ पे लॉकर्स अवेलेबल है, तुम अपने बैग वहाँ पे जमा करा सकते हो 10 घंटे के हिसाब से। क्योंकि मैं सोमनाथ मंदिर सुबह ही आ गया था 5:30 बजे, और फिर मुझे दीव जाना था, तो मैंने तो 12 घंटे के लिए 12-13 घंटे हो गए होंगे मेरे तब से मेरा बैग वहाँ पर ही जमा है। मैं वहाँ पर आया, और अगर सेम डे विज़िट कर रहे हो तो तुम्हें आना भी होगा ऑब्वियसली। थोड़ा दूर पे एक धर्मशाला है जिसका नाम है सोमनाथ ट्रस्ट धर्मशाला, ठीक है। अगर तुम्हें नहाना है, फ्रेश होना है, और वहाँ के वॉशरूम्स बहुत क्लीन है, और अपने बैग वहाँ सबमिट करो, वहाँ पे नहाओ, मंदिर के दर्शन करो, उसके बाद दीव जाना है या गिर जाना है, कहीं पे भी जाना है, उसका वैसे ही देख लेना, ठीक है। दीव के लिए टैक्सीज चलती हैं, बसेस चलती हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन बहुत वीक है, तो यू माइट फेस इश्यूज़ विद द कॉस्ट एंड द टाइम, बिकॉज सारी बसेस हर टाइम नहीं चलती हैं वहाँ पर, 2-3 घंटे के बाद बस चलती है। टैक्सीज अवेलेबल है, बट टैक्सीज बहुत कॉस्टली होती है अगर तुम सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो। मैं दीव गया था, और जैसा मैंने सोचा था कि दीव होगा, अदरवाइज़ मुझे गिर नेशनल पार्क जाना चाहिए था, क्योंकि गिर नेशनल पार्क शायद ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ऑल्दो मैंने नेशनल पार्क बहुत विज़िट करे हैं जब मैं दूसरी कंट्रीज़ में गया था, जैसे कि श्रीलंका में याला नेशनल पार्क, जो कि बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। श्रीलंका में 2 नेशनल पार्क हैं एक्चुअली, मैंने दोनों नेशनल पार्क्स कवर करे थे। तो एज सच मैंने सोचा कि गिर को अवॉइड करते हैं, दीव जाते हैं,
बट दमन और दीव बहुत दूर दूर हैं। पहली बात, मुझे लगता था कि दमन और दीव पास पास है। दूसरी बात, दीव में कुछ भी नहीं है, बीच बहुत ही बकवास है ना, तो अवॉइड कर सकते हो। बट गुजरात बीइंग अ ट्राई स्टेट, तुम्हें केवल दीव जो कि एक यूटी है वहाँ पर ही शराब मिलेगी, तो गुजरात में नहीं है ना। अगर तुम्हें वो करना है तो तुम दीव जा सकते हो। मेरे लिए दीव बहुत बेकार था, मैंने अपना टाइम वेस्ट करा। बट जब मैं वहाँ पर आ गया था तो मैंने सोचा थोड़ा घूम ही लेते हैं, तो ठीक है। मैंने वहाँ पे लोकल्स से बात करी और वो मुझे एक सनसेट पॉइंट दिखाने ले गए जो कि एक हिल के ऊपर है, और उस हिल से नीचे समुद्र दिखता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ थी। एंड या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि अगर तुम सेम डे के लिए आ रहे हो तो बैग जमा कराओ और सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला में नहा लो, फ्रेश हो लो, मंदिर जाओ, उसके बाद दीव जाओ या फिर गिर जाओ, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें स्टे करना है तो वही धर्मशाला जो मैंने बताई, सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला, उसके बाहर बहुत सारे जो एजेंट होते हैं ना वो बैठे होते हैं, बट उनसे बात मत करना। अंदर जाना 10 बजे के बाद ही तुम चेक इन कर सकते हो। तो अगर तुम जल्दी आ गए हो तो वेट करो, जैसे कि मैं बहुत जल्दी आ गया था और मैंने सोचा वेट करने से अच्छा है कि दीव चले जाते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं, सोमनाथ मंदिर है और हल्का तीर्थ है, 2-3 जगह और है, त्रिवेणी संगम है। अब मैंने संगम महाकुंभ का संगम देखा है, तो ये वाले संगम अलकनंदा भागीरथी मिल के गंगा जी जब बनती है तो वो संगम भी देखा है। तो संगम एज सच मुझे इतना एक्साइट नहीं कर रहा था, तो मैंने ये आइडिया ड्रॉप करा कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें उनको कवर करूँगा, और मैं चला गया दीव, जो कि मेरा प्लान था कि दीव सच में शायद बहुत एग्जॉटिक जगह होगी कोई बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे सारे सपने टूट चुके थे, क्योंकि दीव वॉज नॉट दैट एक्साइटिंग जैसा मैंने सोचा था। तो अगर तुम एक दिन के लिए आ रहे हो सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला में रुको, और तुम सेम डे के लिए आ रहे हो सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला में नहाओ, फ्रेश हो, बाकी सारी चीज़ें करो। और खाने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला के थोड़ा सा आगे जाओगे, सरदार कुजीन करके एक रेस्टोरेंट है, और उसके सामने एक जय सोमनाथ करके एक रेस्टोरेंट है। जय सोमनाथ में मैंने खाना नहीं खाया, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। और जब मैंने उसके सामने देखा सरदार कुजीन, तो मैंने सोचा कि यार सरदार कुजीन है तो सरदार है तो बढ़िया ही बनाएगा तो इसलिए मैं वहाँ चला गया और खाना बढ़िया था। ऑल्दो मैंने सब कुछ ट्राई नहीं करा। छाछ इज़ अ मस्ट ट्राई ड्रिंक, जो कि बटर मिल्क तो है, बट जैसी बटर मिल्क मुझे गुड़गांव में मिल रहा है, जैसा बटर मिल्क मुझे गुड़गांव में मिल रहा है, विच इज़ अमूल बटर मिल्क, छाछ इज़ वेरी डिफरेंट। और छाछ मैंने कानपुर में बहुत पिया है, वो वैसा ही था, ओरिजिनल छाछ है ना। ये जो अमूल का बटर मिल्क है वो सिंथेटिक बटर मिल्क है। छाछ या फिर मट्ठा, जिसे कानपुर में मट्ठा बोलते हैं, वो ऑथेंटिक है और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। छाछ पियो, सुबह दोपहर शाम रात छाछ पियो, और दैट्स अबाउट इट। अब देखो मेरी ट्रेन है रात की, तो मेरे पास खाली टाइम है, मैंने अपना बैग वहाँ पे जमा करा रखा है, तो मुझे टांगना नहीं पड़ रहा है। अब मैं अपने ट्रिप के लास्ट फेज़ में हूँ, लेकिन उसके पहले तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, भगवान कृष्ण के बायोलॉजिकल फादर और मदर की कहानी, देवकी और वासुदेव की कहानी। कंस को भविष्यवाणी हुई और उसको बताया गया कि जब वो देवकी को विदा कर रहे थे, देवकी कंस की बहन थी,
तब कंस को एक भविष्यवाणी हुई कि जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो शादी के बाद, उसी बहन का एक बेटा, एक पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को मारने के लिए बोला। और वासुदेव ने कहा कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो इशू है, वो हमारे पुत्रों से है, तो हमें मत मारो। हम जब भी हमारे पुत्र होंगे हम उनको ला कर दे देंगे और तुम उनको मार देना, हमको मत मारो। तो ऐसा ही हुआ। कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। और जैसे जैसे उनके पुत्र होते गए, 1 2 3 4 5 6, उन 6 पुत्रों को कंस ने मार। 7वें गर्भ में शेषनाग ने जन्म लिया, जिसको भगवान विष्णु ने वासुदेव की दूसरी पत्नी में ट्रांसफ़र कर दिया और उनका जन्म गोकुल में हुआ। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भाद्रपद की अष्टमी के दिन जब चारों ओर सन्नाटा था, जब चारों ओर घना अंधकार और तूफान था, उसी रात को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर और माता पार्वती की नाग और नागिन के रूप में पूजा होती है और उनको अपने जीवन का कल्याण करने के लिए जलाभिषेक करने का बहुत महत्व है। जब वासुदेव ने कृष्ण को योग माया के साथ बदल दिया तो कंस ने उसको भी मारना चाहा। वो लोग सोच रहे थे कि योग माया तो कन्या है और कंस को श्राप है, पुत्र जो भी देवकी के पुत्र होंगे वो उसको मारेंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो योग माया को नहीं मारेगा, लेकिन कंस ने योग माया को भी मारना चाहा। लेकिन तब योग माया अपने असली रूप में प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे और तुम्हें मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है, जो थे खुद भगवान श्री कृष्ण। राम और कृष्ण में बड़े हुए और कंस बार बार उन्हें मारने के लिए राक्षसों को भेजता था, जैसे पूतना और बकासुर आदि, लेकिन कृष्ण ने सबको समाप्त करा, सबका वध करा। गोपी तालाब, जहाँ पर गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ जहाँ पर गोपियाँ, जब भगवान कृष्ण द्वारका आ गए तो गोपियाँ उनके वियोग में भी द्वारका आ गई। और गोपी तालाब ही वो जगह है जहाँ पर आखिर में लास्ट टाइम गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करी। और उसके बाद की स्टोरी मुझे नहीं पता लेकिन गोपी तालाब का यही महत्व है। उसके बाद वो पत्थर बन गई थी पीले रंग का, जिसको गोपी चंदन भी कहा जाता है। और यहाँ पे गोपी चंदन भी मिलता है। इतनी ही स्टोरी मुझे पता है, थोड़ी बहुत। कहा जाता है कि गोपियों के अपने बाबा जाति के लोग लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे, तो उस स्थान के दर्शन कीजिए। 5 गोपी को झूला झूलाइए। आइए अंत में कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर मल्ल युद्ध करवाया। कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचार से छुटकारा दिलवाया। कंस के मरने के बाद मथुरा में शांति आई, लेकिन कंस का जो ससुर था जरासंध बहुत शक्तिशाली था। तो उसने बार बार सेना भेज के कृष्ण पे आक्रमण करवाया, बलराम पे आक्रमण करवाया, जिससे उनकी प्रजा को भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर हम यहाँ से छोड़कर कहीं दूर चले जाएं तो मथुरा वासियों को भी थोड़ी इससे राहत मिलेगी और जरासंध के जो बार बार आक्रमण हो रहे हैं उनसे भी उनको छुटकारा मिलेगा और वहाँ पे शांति आएगी। तब भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना करी। समुद्र देवता ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा दिया, अपनी भूमि का एक हिस्सा दिया और वहाँ पर विश्वकर्मा ने द्वारका नामक सोने की नगरी को बसाया।
और महाभारत काल में भी यहीं से उन्होंने पांडवों की मदद करी थी। जब दुर्योधन और पांडव दोनों उनसे उनकी मदद के लिए आए थे, तब दुर्योधन ने अक्षुणी सेना ले ली और पांडवों ने भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना लिया।